बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिल आखिर वफाकी हुकूमत ने बरतानिया से हासिल होने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी ख़जाने में जमा करा दी है। ये रकम वफाकी वजारत तालीम को मिलेगी, जिसके तहत दानिश यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, जिसमें गरीब माँ बाप के बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। तो नाज़रीन कराम, ये वो बड़ी रकम है जो मलिक रियाज से बरतानिया की हुकूमत ने जब्त की थी और पाकिस्तान के हवाले की थी, लेकिन इमरान खान ने ये रकम बजाय इसके कि कौमी ख़जाने में जमा कराते, मलिक रियाज साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो कराची में जो बैरिया का जो ज़मीन का तनाज़ा है उसके बकायाजात की मद में जमा करा दी थी। तो नाज़रीन कराम, कबल इसको आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये इसका फैसला आ गया, इमरान खान को सज़ा हो गई और बुशरा बीबी को भी सज़ा हुई। ये अल कादर ट्रस्ट बनाया गया जो था, ये इसके ज़मीन के बदले उन्होंने जो रकम वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब्त की थी, वो पाकिस्तान के हवाले की थी, वो बजाय इसके कि कौमी ख़जाने में जमा कराई जाती, इमरान खान ने वफाकी काबीना से मंजूरी लेकर बग़ैर उनको उसकी तफसीलात बताए वो सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करा दी गई जो मलिक रियाज को कराची में बैरिया के लिए हासिल की गई ज़मीन की सिलसिले में अदायगी में की जानी थी। बहरहाल इस पर केस चला, मलिक रियाज साहब तो आए नहीं, लेकिन बहरहाल यहाँ जो मौजूद गवाहियाँ हैं उनकी गवाहियों के बाद इमरान खान को 14 साल कैद हो गई। अब ये रकम जो थी पड़ी हुई थी, वफाकी काबीना के इजलास में इस बारे में तय हुआ कि ये रकम अब तालीम के शोबे में खर्च की जाए, और इसके लिए वफाकी वजारत तालीम को बाकायदा ये रकम ट्रांसफ़र कर दी गई और उसे टास्क दिया गया कि वो इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी कायम करे। दानिश तालीमी इदारे जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक आइडियल सोच है, जो उनकी एक ऐसी सोच है कि वो गरीब लोगों के बच्चों को इन तालीमी इदारों में तालीम दिलवाना चाहते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने पंजाब में जहाँ पहले कायम किए थे उसके बड़े मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। अब यह रकम भी इसी मद में खर्च होगी, यकीनन इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। लेकिन बात यह है, प्रोपेगेंडा तो ये किया जाता है कि अल कादर ट्रस्ट जो है उसके तहत जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है वहाँ पर दीनी तालीम दी जा रही थी, उसका सिलसिला मुनक़ता हो गया है। अगर ऐसी बात है तो इसको बहाल होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी को चूँकि तहवील में ले लिया है हुकूमत पंजाब ने, तो वहाँ तालीमी तसलसल बरकरार रहना चाहिए और दीनी तालीम की तरफ तवज्जो पूरी तरह देनी चाहिए, क्योंकि इस अल कादर ट्रस्ट के तहत कायम होने वाले अदारे को भी पीटीआई ने एक सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया है कि जी ये सारी रकम तालीम पर खर्च हो रही थी, इसलिए इसको अब बंद होने से बहुत सारे जो तालीम हासिल कर रहे बच्चे महरूम हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान मुल्क का पॉपुलर लीडर, मुल्क का बड़ा लीडर आप कह रह सकते हैं, लेकिन सियासी लिहाज से दिवालिया है।
दिवालिया इसलिए कि पिछले तो इमरान खान के जो मुखालफ हैं पीपल्स पार्टी वाले या मुस्लिम लीग नून वाले, तो वो तो कई कई बार इक़्तिदार में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया जिनके नतीजे में उनके लिए इक़्तिदार के दरवाजे बंद हो जाए। लेकिन इमरान खान ने 3.5-4 साल में इतनी गलतियां की, लालच में, दौलत के लालच में, कि वो आज जेल में। उन्हें उस वक्त मालूम होना चाहिए था ये जो काम आज करवा रहे हैं इसके बड़े संगीन नताइज बरामद होंगे, लेकिन उन्होंने को उस वक्त उन्हें शायद जनरल फैज़ ने को 10 साल इक़्तिदार में रहने का, मज़ीद 10 साल इक़्तिदार में रहने का कोई आइडिया दिया था या इशारा दिया था या कह लें मनसूबा पेश किया था। वो तो सारा ख्वाब मुंतशिर हो गया, खान साहब को जेल जाना पड़ गया और फिर अपने किए हुए उन कामों में की वजह से जेल बैठे पड़े हुए हैं। काश के खान साहब ऐसे काम ना करते। खान साहब पर सिर्फ पॉलिटिकल इल्ज़ाम होते हैं, कोई टके के माली इल्ज़ाम ना होता। उनके कारकुन उनकी कोई बात उनके खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं होते, बड़े नाराज़ होते हैं। अगर आप कहें कि खान साहब ने घड़ी बेच दी तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, कहते जी घड़ी तो उनकी अपनी थी ना जी। लेकिन इससे घड़ी ने पाकिस्तान की कितनी बदनामी की दुनिया में। फिर हमने तो नहीं कहा था कि आप सऊदी अरब के साथ तल्कात ख़राब कर लें। सऊदी अरब आपके साथ अच्छे तल्कात शायद कायम रखता, लेकिन आपने सऊदी अरब को भी नाराज़ किया और ऐसी ऐसी खराबात उसके बारे में कहीं कि बिल आखिर सऊदी अरब को आपकी सरपरस्ती से अपना हाथ उठाना पड़ा। यही वजह है कि आज आप जेल में पड़े हुए हैं, वरना आज आपकी रिहाई के लिए सऊदी अरब सबसे पेश होता। तो खान साहब ने ऐसा पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि लालच आई कि 450 कनाल इधर राजी, कोई इधर जनाब 100-150 कनाल इधर रावलपिंडी के करीब जगह जो है वो उसके बदले ले ली। काश के वैसा ना करते। समझदार पॉलिटिशियन यही होते हैं कि वो अपने आप को करप्शन की हवा नहीं लगने देते, अपने करीब आने नहीं देती। लेकिन आपने तो करप्शन समझा, ये तो करप्शन इतनी है कि किसी की नज़र ही नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सी चीज़ें हैं। करप्शन तो एक पैसे की भी करप्शन है, माली करप्शन है, अखलाकी करप्शन है, और दूसरे अगर और भी लोग इस तरह की चीज़ें हैं तो सारी करप्शन की मद में आती हैं। तो खान साहब अब सोच तो रहे होंगे कि काश वो 190 मिलियन वाला काम ना करते, लेकिन 190 मिलियन पौंड जो है अब अपनी मंतकी जगह पर पहुंच गए, कौमी ख़जाने को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और वहाँ से वजारत तालीम को चले गए हैं। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वजारत तालीम के सेक्रेटरी हैं मोहिउद्दीन वानी साहब, बड़े काबिल अफसर हैं, वो दिनों में यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे इंशाल्लाह। दानिश यूनिवर्सिटी जो है वो गरीब लोगों की बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कर सकेगी। शुक्रिया।